Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. वेलकम टू माई चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग एक न्यूज़ कवर करेंगे जो कि बहुत दुखद है। जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर में 2 बम विस्फोट हुए हैं और 5 मिनट के ही अंतराल पर हुए हैं, बट कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी भी तरीके का। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। ये उस एयर बेस की फ़ोटो है जिसके अंदर विस्फोट हुआ था। इसी के एक बिल्डिंग में एक कमरे में हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात 5 मिनट में 2 धमाके हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात धमाकों की आवाज़ सुनाई देने के बाद बहुत ज़्यादा हड़कंप सा मच गया। अच्छा, ये पता चला है कि लगभग 1:50 पर ये जो बम विस्फोट हुआ वो सुनाई दिया। अच्छा, इसमें 2 धमाके हुए। पहला 1:37 पर और दूसरा लगभग 1:42 या 1:50 के आसपास। मतलब ये कह सकते हैं कि पहला 1:37 पर और दूसरा 1:42 पर, मतलब 5 मिनट के आसपास ही दोनों धमाके हुए। और लगभग 1:50 पर सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। धमाकों से कोई नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इस मामले में किसी भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँच गई है। दोनों क्या मिलकर छानबीन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ NIA और NSG की टीम भी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच गई है, जो कि जांच पड़ताल करेगी। अच्छा, न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, धमाकों की आवाज़ जम्मू एयरपोर्ट पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में सुनाई दी। धमाके की आवाज़ जम्मू एयरपोर्ट पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में सुनाई दी। अच्छा, एक चीज़ सबसे समस्या वाली ये बात है कि ये इलाका बहुत ही हाई सिक्योरिटी में आता है। मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ऐसी चीज़ें घटित हो जाएं तो आप सोच सकते हैं फिर। और पहला धमाका जो हुआ था वो एक बिल्डिंग के छत पर, एक्चुअली मैं उसकी फ़ोटो लगा नहीं पाया। पहला जो धमाका हुआ था वो एक बिल्डिंग के छत पर हुआ। छत का थोड़ा सा टुकड़ा फट गया है। और दूसरा धमाका ज़मीन पर हुआ है। तो छत डैमेज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन दूसरे से किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है। धमाके पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके बताया कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और ये भी बताया कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए थे। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई और दूसरा धमाका ज़मीन पर हुआ। इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वहाँ के पूरे इलाकों को मिनटों में ही सील कर दिया गया है और वहाँ पर बड़े अधिकारी और पुलिस और फॉरेंसिक विभाग के सारे अधिकारी पहुँच चुके हैं। और वहाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुँच चुकी है जो बम को डिफ्यूज करती है। और इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोट होने की रिपोर्ट सामने आई है। अच्छी बात ये भी है कि धमाके में कोई जवान घायल नहीं हुआ और ना तो कोई इक्विपमेंट कोई ख़राब हुआ है। लेकिन अब मैं बता दूं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस जगह पर ये हमला हुआ है, जिस कमरे में, वो कमरा बहुत ही सिक्योरिटी में होता है। मतलब बहुत ही सिक्योरिटी में, और वो सेंट्रल पार्ट होता है। मतलब जहाँ पर सारे इक्विपमेंट रखे होते हैं वायुसेना के, मतलब वो कमरा बिल्कुल सेंट्रल होता है। वहाँ पर ड्रोन के द्वारा किया गया। एक्चुअली ड्रोन बहुत अच्छा नहीं था, छोटा था, तो रडार में नहीं आया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ इतने रडार हैं, फिर भी क्यों जो ड्रोन था वो रडार में नहीं आया। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है। तो हमारा जो रडार था वो इसको पकड़ नहीं पाया और लगभग कह सकते हैं 1:37 पर एक विस्फोट हुआ और 1:42 पर दूसरा विस्फोट हुआ। तो ये थोड़ी सी दुखद न्यूज़ है, लेकिन किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में अगर बम विस्फोट किया जा सकता है आसानी से, तो फिर तो कहीं भी किया जा सकता है। तो हालांकि इसकी जांच पड़ताल चल रही कि क्या मतलब कैसे क्या हुआ और क्यों ये रडार में नहीं आया, कौन से ड्रोन का यूज किया गया है। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आई होगी और बाकी जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँगा।
बाकी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट कीजिए, और बाकी मैं अगर आगे इसमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन से निकलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।